सवाल नंबर 1, हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है। सवाल नंबर 2, मिर्ची खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है। सवाल नंबर 3, हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों खोला जाता है। सवाल नंबर 4, साबुन का झाग सफ़ेद क्यों होता है। सवाल नंबर 5, सब पानी पर क्यों तैरता है। सवाल नंबर 1, हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य बिना हवन के पूर्ण नहीं होता। कहते हैं कि हवन के माध्यम से मनुष्य अपनी आहुति देवता तक पहुंचा जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार हवन करते समय घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। कई जगह तो हवन को ग्रह संधिकरण का सबसे अच्छा तरीका भी माना गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हवन के समय आहुति देते वक्त हम स्वाहा क्यों कहते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा शब्द का उच्चारण हवन में आहुति के वक्त किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने के लिए स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल यह उठता है कि स्वाहा करने से कैसे हवन सामग्री देवताओं तक पहुंच जाती है। शास्त्रों में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। अंत हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने का सबसे अच्छा मार्ग अग्नि में इसकी आहुति देना है। पर जिस प्रकार में हिंदू सनातन धर्म में हर चीज जोड़े से आदि है, उसी प्रकार हवन में अग्नि के साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा शब्द प्रकृति में वेदांत शक्तियों के एक प्राकृतिक माध्यम से अनुसार स्वाहा शब्द प्रकृति का एक स्वरूप है जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के स्वतंत्र हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को वरदान देते हुए कहा था कि वह केवल उसी माध्यम से हविष ग्रह करेंगे, अन्य नहीं। पुराणों में मान्यता है कि पूजा अनुसार के अंत में अविवाहित देवताओं के प्रेष्य का भोग उन्हें दिया जाएगा, इसलिए अग्नि में आहुति दी जाती है और स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। दरअसल कहानियों के अनुसार स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। ऐसे में स्वाहा का उच्चारण हवन सामग्री भोग अग्नि माध्यम से देवताओं को पहुंचाते हैं। सवाल नंबर 2, मिर्ची खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है। आपने देखा होगा जब हम कभी तीखा भोजन कर लेते हैं तो हमारे भूख मुख में जलने जैसी प्रक्रिया होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मिर्ची खाने से ही क्यों जलन होती है। दरअसल दोस्तों, मिर्च में कैप्साइसिन नामक रसायन होता है। तो जब हम कभी तीखा या अधिक मिर्च डाला हुआ भोजन कर लेते हैं तो यह रसायन हमारी जीभ की कोशिकाओं में उपस्थित रासायनिक से प्रतिक्रिया करता है और हमारी जीभ में रसायन हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है। और अगर मिर्च और अधिक होती है, हमारा मस्तिष्क हमारी जीभ को संदेश भेज देता है कि हम वस्तु का सेवन ना करें। यह कारण है कि मिर्ची खाने के बाद हमारे शरीर में जलन होने जाती है। सवाल नंबर 3, हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों खोला जाता है। दरअसल मनुष्य की पूरी जिंदगी खोपड़ी सील पैक होती है। जब शरीर जलने लगता है तो खोपड़ी के अंदर भरा पानी भी उबलने लगता है, जिससे भाप में बदला जाता है और खोपड़ी के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। इसी बनी हुई भाप को आसानी से बाहर निकालने के लिए खोपड़ी को डंडे से तोड़ा जाता है। अगर ऐसा नहीं करते तो खोपड़ी एक तेज धमाके से फट जाएगी। दरअसल एक दूसरे की मान्यता से भी एक हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि जो जीव या आत्मा शरीर से निकलती है, ऐसा करने से वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्कर में मृत्यु हो जाती है। इस विधि को कपाल मौसम भी कहा जाता है। एक तरह ये भी दिया जाता है कि खोपड़ी को तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि जो तंत्र विद्या करने वाले लोग कहते हैं कि इस खोपड़ी को उठाकर इसका दुरुपयोग न कर सकें। सवाल नंबर 4, साबुन का झाग सफ़ेद क्यों होता है। इसे जानने के लिए आपको अपनी स्कूल की पढ़ाई में जाना होगा, जहां बताया जाता है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। वस्तु पर जब भी प्रकाश की किरणों पड़ती हैं तो वह बाकी रंगों को आवर्षित कर जिस रंग को परावर्तित करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है। जब कोई वस्तु प्रकाश की सभी किरणों को अविष्कोषित कर लेती हो तो वह काली दिखाई देती है, जबकि अगर कोई वस्तु सभी रंगों को उत्सर्जित कर देती है तो वह सफ़ेद दिखाई देती है। साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट का झाग भी यही नियम लागू होता है, क्योंकि साबुन का झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है, जिस वजह से यह प्रकाश किरणों को अविशोषित नहीं करता। सवाल नंबर 5, सब पानी पर क्यों तैरता है। वैज्ञानिकों के आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तब नहीं डूब जाती जब वह अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती और उस वस्तु के द्वारा हटे हुए पानी का भार कम हो जाता है, पानी में तैरती रहती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में एंजाइम की क्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार के कारण शरीर फूल जाता है तो अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता और यही कारण है कि सब पानी पर तैरता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लेना।